बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने सेल्फ असेसमेंट 6.4 समझाई थी, इसमें मैं 6.5 में जंप की है मैंने। और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं दे आर somewhat different from the last self assessment 6.4, but these two are much easy. So let's start. First of all, self assessment exercise 6.1, question number 1. Sodium hydroxide solutions are used to neutralize acids and in the preparation of soaps and rounds. If you dissolve 25 grams, ठीक है, ये इस डाटा को नोट करें, 25 ग्राम्स में है सोडियम हाइड्रोक्साइड टू मेक 1 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम किस में है? डेसीमीटर क्यूब में है। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन? ठीक है, मोलैरिटी हमने कैलकुलेट करनी है, हमारे पास मास भी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली जो है वो ये है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। हमारे पास वॉल्यूम जो है वो डेसीमीटर क्यूब में ही है, लेकिन हमारे पास मोल्स नहीं गिवन। मोल्स की जगह क्या गिवन है? मैस। तो पहले हमें मोल्स फाइंड करने हैं मैस से, उसके बाद इसको इधर पुट करना है। तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं? मैस डिवाइड बाय मोलर मैस, ऐसे ही होता है ना। मैस कितना है? 25 ग्राम्स। और मोलर मैस क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का? 40 होता है आई थिंक। इसको कैलकुलेट करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड Na का 23 एटॉमिक मैस है, प्लस एक Na तो एक ही, ऑक्सीजन का 16। ये मैं समझा चुकी हूँ लास्ट वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखी तो आप वहाँ से देख लें। इसको ऐड करेंगे 6 7 8 9 10 2 3 2 40, ठीक है, 40 ग्राम्स ही। तो मोलर मैस क्या आ गया? 40 ग्राम्स पर मोल, 40, ठीक है। ये ग्राम्स पर मोल जो है ये यूनिट है किसका? मोलर मैस का। अब देखें इसको, जब हम लोगों ने डिवाइड किया है 25 को 40 से, 0.625, तो हमारे पास मोल्स कितने आ गए? 0.625 मोल्स हैं। हमने क्या फाइंड करी थी? मोलैरिटी ना। तो इसको जो मोलैरिटी के अंदर हम लोग पुट करें, मोलैरिटी के फॉर्मूले के अंदर नंबर ऑफ मोल्स की जगह ये मोल्स लिख देती हूँ मैं, 0.625। वॉल्यूम हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब है, तो इसको मैं 1 से डिवाइड करूँगी तब भी क्या ही आएगा? 0.625 मोलर सॉल्यूशन। तो आपके पास ये है मोलैरिटी 6.25। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समवट डिफरेंट, क्योंकि इसमें ना हमारे पास मोलर एम जो लिखा हुआ है ना साथ, एम कंसंट्रेशन यूनिट किसका है? मोलैरिटी का। तो एम लिखा हुआ है, इट्स मीन दिस इज एक्चुअली द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी क्या है? 1.2 मोलर। जहाँ पे भी एम लिखा हो इट मीन वो मोलैरिटी है। तो मोलैरिटी ये है। कैलकुलेट करना है मैस, ठीक है। मैस को हमने कैलकुलेट करना है इस सॉल्यूशन का। आए अब करते हैं। अब मैस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को कौन सा वाला फार्मूला चाहिए? मैस हमने क्या करना है? कैलकुलेट करना है। हमारे पास मोलैरिटी कितनी है? 1.2 मोलर। अब ये ना एक बात याद रखिएगा कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों के पास मोलैरिटी गिवन है ना कि इस सॉल्यूशन के 1.2 मोलैरिटी है, ये चीज़ इंडिकेट करती है कि उस सॉल्यूशन के अंदर 1.2 मोल्स सोल्यूट डिजॉल्व है। जितनी मोलैरिटी होगी उतने ही मोल्स हैं, क्योंकि मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स डिवाइड बाय 1 डेसीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन के अंदर है, ठीक है। समझ आ गई ये बात? क्योंकि अगर 1.2 को 1 से डिवाइड करें तब भी 1.2 मोलर ही बनेगा। तो ये बात अब आप एक जहन में ट्रिक याद रख लें कि जब भी 1.2 मोलर लिखा हुआ है
इंडिकेट्स कि आपके पास उस सोल्यूशन के अंदर 1.2 ही मोल्स होंगे। अगर 3.4 है मोलर तो 3.4 मोल्स होंगे। शर्त ये है कि उसके साथ ना वॉल्यूम ना गिवन हो। अगर तो वॉल्यूम एक और गिवन हो कि 5 डेसीमीटर क्यूब है तब ये केस नहीं होगा। लेकिन अगर वॉल्यूम आपके पास कोई नहीं है तो इट मीन 1 डेसीमीटर क्यूब भी वॉल्यूम है तो आपके मोल्स जो होंगे वो एग्जैक्टली सिमिलर होंगे जितनी मोलैरिटी होगी। तो अब आप लोगों के पास मोल्स भी आ गए हैं। मोल्स कितने हैं? 1.2। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देते हैं, मैस को कैलकुलेट कर लेते हैं। मैस किसका कैलकुलेट करना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहले हम मोलर मैस कैलकुलेट कर लेते हैं। वो क्या है? 40 हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब हमारे पास 3 चीज़ें गिवन है, 2 चीज़ें। मोलैरिटी से हम लोगों ने मोल्स निकाल लिए। पहली चीज़ मोल्स हमारे पास गिवन है और हमारे पास मोलर मैस भी गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें वो किसके इक्वल होता है? मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ऐसी बात है ना, मैस डिवाइड बाय मोलर मैस। मैस हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने क्या करना है? फाइंड करना है। मैस ऐसे ही रहेगा। अब ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन आई थिंक यू ऑल नो कि जब भी हम लोगों ने ये वाली पर्टिकुलर चीज़ फाइंड करनी है और इसके नीचे कोई भी चीज़ डिवाइड हो रही है उसको हम इज इक्वल टू के जब उस साइड पे लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मोल्स के साथ क्या हो जाएगा? मोलर मैस उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मोल्स कितने हैं? 1.2 मल्टीप्लाई में मोलर मैस क्या था? 40। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? मैस आ जाएगा। 1.2 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 48 ग्राम्स। तो हमारे पास मैस क्या आ गया? 48। मैस का यूनिट क्या है? ग्राम्स। और ये हमारे पास आ गया आंसर। इसी तरीके से हमने ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी करना है। मैं करवा देती हूँ, खैर अगर मैं हिंट दे देती हूँ आप लोग इसको खुद सॉल्व करें। अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 10 ग्राम्स। अब यहाँ पे वापस मैस क्या है? गिवन है, मोल्स नहीं गिवन। इस इन इनफ वाटर टू मेक 1 डेसीमीटर। अब यहाँ पे एक और चीज़, वॉल्यूम जो है वो डेसीमीटर क्यूब में, लेकिन है कितना? 1 डेसीमीटर। मोलैरिटी फाइंड करनी है, मोलर मैस भी इन्होंने दे दिया, इतना है। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, मोलैरिटी फाइंड करने के लिए क्या होता था? मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम था ना, इन डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आपके पास ये गिवन है ना, ये चीज़ तो आपके पास है। मोल्स अपने फाइंड करने हैं तो पहले आप लोग मोल्स को पहले फाइंड करेंगे। मोल्स इक्वल टू मैस डिवाइड बाय मोलर मैस। मैस ये यहाँ पे लिखेंगे, मोलर मैस ये लिखेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको मोल्स को यहाँ पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 से, तो आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी। दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 1, सो try to solve it at your own. Thank you so much and keep connected and watch my upcoming videos too and give me the feedback also. So that's end. Thank you so much.